नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, की हाल चाल मेरे ऑफिसर्स। तो जिस तरीके से आप लोगों ने पॉलिटी की पीवाईक्यूज करे, जहां पर हमने इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व करे और उसके साथ साथ कितनी सारी थ्योरी पढ़ी, एंड आई बिलीव आप लोगों ने इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर ली होगी। पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, नोट्स बना लेना। पीडीएफ कहां से डाउनलोड करनी थी? एग्जाम ऑन एजुकेशन के एप्लीकेशन से, राइट? तो अगर अभी तक नहीं करी है तो जरूर कर लेना, है ना। और दोनों पीडीएफ रखना। और आज हमारी बारी है हिस्ट्री की। भाई साहब, हिस्ट्री में चलते हैं, थोड़ा सा कुछ अपनी पुरानी यादें ताजा करते हैं, थोड़ा सा कुछ लॉजिक लगाते हैं, और लॉजिक लगाने के साथ साथ हम लोग यहाँ पर काम करेंगे, ठीक है। चलो, तो अब हिस्ट्री देखेंगे। ये क्वेश्चंस हर बार रिपीट होते हैं भाई, और इसका भी आप लोगों को पीडीएफ एग्जाम ऑन एजुकेशन के एप्लीकेशन पे मिल जाएगा बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो चलो एक बार देखते हैं सेम सवाल किस तरीके के आ रहे हैं बार बार, मतलब इसी से ही रिलेटेड घुमा फिर आकर के क्वेश्चन आप लोगों से पूछने वाले हैं। तो जो जो ऑप्शंस होंगे वो भी एक्सप्लोर करेंगे, जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो भी देखेंगे, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन कह रहा है दैट इन 1651 1651 पर द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री इन बंगाल वाज सेट अप ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। भाई साहब देखो, इस क्वेश्चन को बहुत इजी तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। अगर आपसे बनता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनता तो समझ के रखना। इन्होंने बोला था भाई बंगाल के बारे में, ठीक है, ओके। बंगाल, अब बंगाल में कौन सी नदी है? नर्मदा? नहीं, ये तो मध्य प्रदेश में है। महानदी? नहीं, ये तो आपकी छत्तीसगढ़ पे है, ठीक है। हुगली, ये आपकी वेस्ट बंगाल कोलकाता पे आपको देखने के लिए मिल जाएगी। और फिर उसके बाद पेरियार, ये कहां आती है? केरला, राइट, साउथ इंडिया पे। तो मतलब आप लोगों का इस साउथ इंडिया, ये आपकी छत्तीसगढ़, ये एमपी, तो यहां से तो कनेक्शन नहीं बन रहा है। मतलब इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, राइट। अगर मैं नर्मदा नदी के बारे में बात करूं तो नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक जिले से निकलती है, और फिर उसके बाद ये काफी आगे जा करके उसमें आती है। तो मध्य प्रदेश की फेमस और मेन नदियों में से एक है ना। अगर मैं बात करूं आप लोगों से महानदी की, तो महानदी छत्तीसगढ़ की नदी है, ठीक है। अब छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश ये दोनों लैंड एरियाज हैं, सेंट्रल इंडिया के अंदर आ रहे हैं, तो यहां से बिजनेस करना पॉसिबल नहीं था, तो ये तो आंसर फिर भी नहीं हो सकता। अगर मैं बात करूं पेरियार के बारे में, तो पेरियार नदी एक ऐसी नदी है जो कि केरला, साउथ इंडिया, केरला के साइड पे आपको देखने के लिए मिलेगी। और बेसिकली ये यूज होती है आप लोगों की इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए, है ना, कि जो आपकी फसलें हैं उनको सींचने के लिए आप पेरियार नदी का यूज करते थे, ठीक है। चलिए, इसकी थोड़ा सा थ्योरी भी देख लेते हैं, ऑल्दो मैंने बता दिया है लेकिन फिर भी याद रखिएगा। English East India Company established in first Bengal factory on Hooghly River in 1651, used for trade expansion, अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, और सेफ स्टोरेज ऑफ गुड्स, अपने सामान को स्टोर करने के लिए हमने उसका यूज करा था। नर्मदा नदी मेजर सेंट्रल रिवर है, एसोसिएटेड नहीं है ईस्ट इंडिया के ट्रेड से, राइट। और मध्य प्रदेश की मुख्य नदियों में से आती है। कहां से आती है ये आती है अमरकंटक से, राइट। कहां से? अमरकंटक, ठीक है, याद रखिएगा, अमरकंटक, ओके। महानदी कहां पर है? फ्लोज इन ओडिशा, छत्तीसगढ़। मतलब अगर देखा जाए तो ओडिशा और छत्तीसगढ़ के कनेक्शन में आती है ये नदी, और ये आप लोगों की यूज नहीं हुई थी क्योंकि सेंट्रल इंडिया पे है। पेरियार नदी, पेरियार नदी केरला की है, देखो इंपॉर्टेंट, केरला रिवर है, लिंक टू इरिगेशन नॉट कॉलोनियल फैक्ट्रीज। कहने का मतलब क्या है? कारखानों के लिए ये नहीं जानी जाती, ये इरिगेशन, सिंचाई वगैरह के लिए जानी जाती है, ठीक है। तो ये चीजें अब आपको देखो, इसमें से कितने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। महानदी किसके इसके कनेक्शन में है? ओडिशा और छत्तीसगढ़ के कनेक्शन में है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में, कहां से निकलती है? अमरकंटक से। इसका एक बहुत बड़ा सा वाटरफॉल है जिसके बारे में आप जानते हो, धुआंधार बेड़ाघाट, जो कि कहां है? जबलपुर में है, राइट, है ना। पेरियार नदी केरला, साउथ इंडिया पहुंच गए, राइट। और अच्छा, इनके नाम से भी आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि कौन सी नदी कहां की है। ये मतलब सेंट्रल इंडिया दिख ही रहा है, पेरियार वर्ड इसी तरीके से लग रहा है कि भाई ये तो साउथ की है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच गुप्ता रूलर मैरिड टू अ लिच्छवी प्रिंसेस, अच्छा, अज्यूम्ड द टाइटल महाराजा धीराज। ओहो हो, एक राजा एक महाराजा, ये महाराजा धीराज, राइट, ठीक है। चलिए सुनते हैं। कह रहे हैं किस गुप्त शासक ने लिच्छवी राजकुमारी से विवाह किया और महाराजा धीराज की उपाधि धारण की? स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त फर्स्ट, चंद्रगुप्त सेकंड और कुमारगुप्त। इसका करेक्ट आंसर होगा चंद्रगुप्त फर्स्ट, राइट। अच्छा, चंद्रगुप्त सेकंड का नाम कोई बताना चाहेगा? कोई भी, मतलब याद करो। विक्रमादित्य, याद आया, है ना। तो ये विक्रमादित्य के नाम से भी फेमस हुए थे। और अगर मैं कुमारगुप्त के बारे में बात करूं, ही वॉज अ वेरी गुड रूलर, वेरी गुड, बहुत प्यारा इनका एम्पायर था, बहुत अच्छे से स्टेबल एम्पायर इन्होंने रखा था। इनकी शादी से तो कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन इनका एम्पायर बहुत, मतलब जैसे कहते हैं ना, संपन्न राज्य जो था, वो आपको कुमारगुप्त में देखने के लिए मिलता है। गुप्ता रूलर जितने भी थे उनके टाइम की बात है। और जिन्होंने शादी करी थी लिच्छवी प्रिंसेस से, वो थे चंद्रगुप्त प्रथम,
ठीक है, चलिए इसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। तो यहां पर जो आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी वो क्या मिलेगी, दैट चंद्रगुप्त प्रथम मैरिड लिच्छवी प्रिंसेस कुमार देवी, स्ट्रेंथनिंग द पॉलिटिकल अलायंसेस एंड टुक द टाइटल महाराजाधिराज एंड स्टार्टेड गुप्ता असेंडेंसी, राइट। फिर उसके बाद स्कंदगुप्त के बारे में, फेमस फॉर डिफीटिंग हंस, हंस मतलब क्या है, हूणों को हराने के लिए इनको बहुत ज्यादा जाना जाता है और इन्होंने बाद में शासन किया था, ठीक है। चंद्रगुप्त सेकंड ऑल्सो कॉल्ड विक्रमादित्य, नोन फॉर कल्चरल अचीवमेंट्स, मतलब जितने भी सांस्कृतिक उपलब्धियां थी उन सभी के लिए विक्रमादित्य जी को जाना जाता है, जो कि चंद्रगुप्त सेकंड के नाम से जानते हैं। कुमारगुप्त मैंने बताया था, मेंटेन्ड अंपायर स्टेबिलिटी बट नॉट लिंक्ड विद द लिच्छवी, ओके। देखो मैंने बताया था ना कि इन्होंने अपने अंपायर को बहुत स्टेबल रखा था, बहुत संपन्न जिसे कहते हैं वैसा उनको देखने के लिए मिलता था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा था खजुराहो टेंपल कॉम्प्लेक्स वाज बिल्ट बाय व्हिच डायनेस्टी। अब देखो भाई खजुराहो टेंपल के बारे में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आपके दिमाग में आता है कि भैया खजुराहो टेंपल में जो भगवान जी हैं वो कौन से भगवान जी, कोई बताना चाहेगा, कोई भी एक आइडिया, लॉर्ड शिवा, राइट। तो लॉर्ड शिवा जो है वो खजुराहो टेंपल पर मतलब खजुराहो में जो मूर्ति है भगवान जी की वो लॉर्ड शिवा की है। खजुराहो टेंपल बेसिकली जाना जाता है अपने स्कल्पचर्स के लिए, स्कल्पचर्स कहने का मतलब हो जाता है जो उसकी दीवारें हैं उस दीवारों पे जो आकृतियां बनाई गई हैं, है ना, जो मूर्तियां बनाई गई, जो स्कल्पचर्स बनाए गए हैं उनके लिए बहुत ज्यादा ये जानी जाती है। खजुराहो के टेंपल में हमें पाश्चात्य सभ्यता का काफी ज्यादा विवरण देखने के लिए मिलता है और ये सारी चीजें जो हुई थी वो किसके डायनेस्टी में हुई थी, किसके शासन में हुआ था, तो वो चंदेलास थे। चंदेल शासन में, चंदेल का जो वंश था उनके वंश में ये खजुराहो टेंपल निर्मित किया गया था, राइट। पल्लवास, चालुक्य और मौर्याज में नहीं होता। मौर्याज के बारे में अगर देखा जाए तो मौर्याज में आप लोगों को मंदिर, टेंपल्स वगैरह नहीं देखने मिलेंगे। ये ज्यादा से ज्यादा क्या बनाते, स्तूप बनाते थे, पिलर्स बनाते थे, है ना, स्तूप हो गया, स्तंभ हो गया, अशोक स्तंभ का आपने नाम सुना होगा, ये मौर्याज डायनेस्टी में होता था, है ना। मतलब आप लोग ये सारी चीजें देखो कि ये किस तरीके से उसमें जाते थे, है ना। अगर मैं बात करूं आपसे चालुक्य वगैरह के बारे में, इन्होंने भी मंदिर बनवाए हैं लेकिन इनके मंदिर कैसे होते थे, रॉक को कट करके बनवाया जाता था, है ना। इसकी डिटेल दिखाता हूं आप सभी लोगों को, आपको पता चलेगा सारी चीजें, ठीक है। देखिए चंदेलास रूलर्स थे, कब से कब तक थे, तो भाई साहब 950 से 1050 ईस्वी तक थे, ठीक है। खजुराहो टेंपल बनाया था, फेमस फॉर नागरा स्टाइल एंड स्कल्पचर्स के लिए था। पल्लवास किसके लिए जाने जाते थे, साउथ इंडिया के रॉक कट करने के लिए, राइट। चालुक्य क्या था, इन्होंने केव्स वगैरह बनाई थी, स्ट्रक्चरल टेंपल्स बनाए थे जैसे कि एहोल हो गया, बदामी हो गया, ये सारी चीजें हैं, राइट। मौर्यास किसके लिए जाने जाते थे, स्तूपास के लिए, पिलर्स के लिए, जैसे कि अशोक स्तूपा बना हुआ है, मंदिर वगैरह में इनका ध्यान ज्यादा नहीं था, ठीक है। तो अशोक स्तंभ वगैरह ये सारी चीजें आप लोगों को जाननी पड़ेंगी, है ना। तो ये क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा मेरे लाल। क्वेश्चन कह रहा है हु लेड द सॉल्ट सत्याग्रह इन तमिलनाडु, राइट। वेंदरयम जो है, वेंदरयम, है ना, ये मार्च 1930 के बारे में बोला जा रहा है, वेंदरयम मार्च, ओके। अब गाइस देखो एक चीज यहां पर ये समझना कि ये जो मार्च लिखा हुआ है ना, वेंदरयम मार्च, तो ये मार्च महीने का नाम नहीं है, ठीक है, ये याद रख लेना, ये मार्च महीना नहीं है ना। ये अप्रैल 1930 की बात की जा रही है, अप्रैल में, अप्रैल महीने के 1930, मतलब 1930 के अप्रैल महीने में वेंदरयम मार्च हुआ था। जैसे दांडी मार्च हुआ था ना, इसी तरीके से वेंदरयम मार्च हुआ था। और ये सॉल्ट सत्याग्रह, अब सॉल्ट सत्याग्रह होता है सत्याग्रह नाम, है ना, दांडी मार्च, है ना, ये सारी चीजें किससे, महात्मा गांधी जी से रिलेट होती हैं, लेकिन महात्मा गांधी जी इसमें नहीं है क्योंकि ये बात हो रही है तमिलनाडु जी की, राइट, मतलब तमिलनाडु की। तो तमिलनाडु में कौन थे, कौन थे, सुब्रमण्यम भारती जी थे, या फिर सी गोपालाचारी थे, या फिर एस सत्यमूर्ति थे, या फिर वीओ चिदम्बरम पिल्लई थे। तो भैया इसका करेक्ट आंसर होगा सी राजगोपालाचारी जी, राइट। तो गोपालाचारी जी की ही किसमें बोलते हैं, सौजन्य में, है ना, मतलब नेतृत्व में ये सारी चीजें हुई थी, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा और देखते हैं। तो राजा जी लेड द वेंदरयम सॉल्ट मार्च इन अप्रैल 30, मैंने बोला था ना अप्रैल में हुआ था, तो मार्च को महीना मत समझ लेना, है ना, ठीक है। एंड इंस्पायर्ड बाय व्हाट, इंस्पायर्ड बाय गांधी जी के दांडी मार्च से, राइट। भारती जी जो थे
वो फ्रीडम पोएट थे जो कि 1921 में ही उनका निधन हो गया था। मतलब कहने का क्या, 1921 में अगर निधन हो गया इट मींस कि भाई 1930 में कहां से ये आ पाएंगे, राइट। फिर उसके बाद अगर मैं सत्यमूर्ति जी के बारे में बात करूं तो ये कांग्रेस के काफी अच्छे प्रमुख नेताओं में से एक हैं, लेकिन इन्होंने नेतृत्व नहीं किया था। और पिल्लई साहब के बारे में बात करूं तो पिल्लई साहब स्वदेशी नौवाहन के अग्रदूत थे। ये जेल चले गए थे और इनका दांडी मार्च या फिर सॉल्ट मार्च में, सॉल्ट सत्याग्रह में इनका कोई भी नाम सुनने के लिए नहीं मिलता है, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, राजगोपालाचारी जी, सी राजगोपालाचारी जी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन कह रहा है व्हेन वर इंडियाज फर्स्ट जनरल इलेक्शन हेल्ड। अब इस क्वेश्चन को देखो गाइस और उसको समझना है। ये क्वेश्चन आप बहुत कॉमन सेंस से भी सॉल्व कर सकते हो। भाई जनरल इलेक्शन कब होगा, जब देश आजाद होगा। आजाद होने के बाद भाई कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका हो, कॉन्स्टिट्यूशन के बाद ही तो इलेक्शन वगैरह कराओगे, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, ये जितनी भी चीजें सब कुछ बाद में ही बनेगी ना। इलेक्शन होगा, लोगों को पता चलेगा, कैंपेनिंग होगी, है ना, ये सारी चीजें होंगी। बिल्कुल सही बात है सर। अब देखो अगर इन्होंने लिखा है 1947 से 48 या 48 से 49, ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि भैया इस समय तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन भी रेडी नहीं है। फिर अब कॉन्स्टिट्यूशन कब आया है, 1950 में आया है। तो 1950 के बाद कैंपेनिंग हुई, सारी चीजें हुई, सब कुछ सेट किया गया और 51-52 में इलेक्शंस हुए, राइट। 52-53 नहीं, तब तक तो इन्होंने रूल्स काफी सारे निकालने शुरू कर दिए थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अच्छा, अगले क्वेश्चन के पहले गाइस आप सभी लोगों को यह भी बता दूं कि आप लोगों को जो पीडीएफ चाहिए वो कहां मिलेगी, इस एप्लीकेशन पे। एग्जाम ऑन एजुकेशन एप्लीकेशन है, यहां पर आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगी। और गाइस एक चीज और बता दूं, जिस तरीके से हमने पॉलिटी की तैयारी करी, पॉलिटी के क्वेश्चंस लगाए, अभी आप हिस्ट्री देख रहे हो, अभी तो मैं आपको बहुत ही फास्ट में चीजें बता रहा हूं सो दैट आप लोग जल्दी जल्दी कंटेंट को भी कवर करते हुए जा सको, राइट। बाकी इसकी डिटेल्ड सिलेक्शंस, मतलब डिटेल्ड सेशंस भी आपको जरूर मिलेंगे, राइट। और सिलेक्शन के लिए आप लोगों का ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। अब देखो कहाँ पे फंबल होता है, सिलेक्शन और सेशंस, सिलेक्शंस ठीक है, ओके। तो सिलेक्शन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा और ये सारी चीजें आप लोगों की अभी एसएससी जी एग्जाम में भी आने वाली है ना। तो इस चीज को बहुत ज्यादा अच्छे से ध्यान दीजिएगा। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने अभी तक तैयारी नहीं करी और वो तैयारी करना चाह रहा है, देन एग्जाम ऑन एप्लीकेशन पे जरूर आए। एग्जाम ऑन एजुकेशन का एप्लीकेशन, आपको इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगी। इससे आप पीडीएफ तो डाउनलोड कर ही लोगे और अगर आपको कोई बैचेस वगैरह चाहिए तो आपको चैंपियन बैच मिल जाएगा, राइट। चैंपियन गोल्ड जो है ये बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स को पसंद आया है, तो भाई ये बैच है, आप इसमें भी जाके एनरोल कर सकते हैं। और इसके बाद अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा और चाहते हो कि मैं आपको और भी क्वेश्चंस दूं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर कोई भी ऐसा टाइटल है, कोई भी ऐसा टॉपिक हिस्ट्री का जो आप समझना चाहते हो, जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, राइट, पॉलिटी का कोई ऐसा टॉपिक है जो आप समझना चाहते हो, समझ में नहीं आ रहा है, तो वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मैं फॉर श्योर आपके लिए वो उसका सेशन जरूर लेकर के आऊंगा। ठीक है गाइस, मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा। और बहुत अच्छा लगा आज हिस्ट्री में घुस करके, है ना। इसी तरीके से तैयारी करेंगे और बढ़िया वाली तैयारी करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड हाँ, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड आई बिलीव आपको सेशन अच्छा लगा है, क्योंकि अभी तक आप रुके हैं तो चैनल को लाइक करके जरूर जाना, सेशन को लाइक करके जरूर जाना। बाय बाय गाइस।